तो दोस्तों आज हो गया है 18 मई 2020 सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण काम की खबरें। अपडेट आ चुका है, सरकार की ओर से नई स्कीम का ऐलान किया गया है। साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ी खबर है। स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही आपको फ्री में तोहफा मिलेगा, इसको लेकर भी बड़ी खबर। प्राइवेट जॉब करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। कार और बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर अपडेट है। अच्छा, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड और केवल काम की खबरें हैं, जिन्हें हम जानेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। खबरों की शुरुआत करेंगे दोस्तों आपके एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के साथ। दरअसल दोस्तों आपके लाइक और शेयर ही है इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज दिलाने के लिए और हमारी टीम को और ज्यादा अच्छी खबरें आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपके मोबाइल पर हर रोज ऐसी काम की खबरें आप लोग देखते रहें। इसलिए दोस्तों लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आपको मालूम है आज 18 मई का दिन है और आज के दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलती है और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना है। आज के दिन भारत सरकार के सभी संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम संग्रहालयों में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हम इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। अब दोस्तों मौसम की जानकारी का अपडेट लेते हैं। संपूर्ण भारत का 18 मई 2020 का ये मौसम पूर्वानुमान है। चक्रवाती तूफान के बारे में भी हम आपको ताजा अपडेट बताने वाले हैं। साथ ही जैसा कि स्काईमेट ने अनुमान लगाया था कि मानसून 2020 बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भागों और इसे सटे अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर मानसून का आगमन 17 मई को हो गया। और वहीं अगर हम केरल की बात करें, केरल के दक्षिणी भागों पर भी मानसून का आगमन 1 जून की बजाय 3 दिन पहले यानी 28 मई को हो सकता है। अब अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं। अगले 24 घंटे के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और असम में मध्यम से भारी बारिश होने के अनुमान है। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की जबकि 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान, उत्तरी पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। मौसम की जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भयंकर तूफान में बदल सकता है चक्रवाती तूफान। जी हां, अम्फान तूफान को लेकर ये अपडेट है। 20 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकरा सकता है, इस तरह का अपडेट आ रहा है। और उड़ीसा सरकार ने तटीय इलाके के 12 जिला कलेक्टरों को तैयार रहने को कहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान अम्फान घुमड़ रहा है। 20 मई की दोपहर से शाम के बीच ये अम्फान चक्रवात के पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के हाथी द्वीप के बीच में उतरने की आशंका है और वहां पर ये चक्रवात भयानक रूप ले लेगा। चक्रवात के कारण उड़ीसा में भी भारी बारिश होगी और तेज आंधी चलने का अनुमान है। मौसम कार्यालय ने बताया है कि इस तूफान के प्रभाव से 19 मई से पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। चक्रवाती तूफान अम्फान के 19 मई की रात या फिर 20 मई की सुबह तक इसके लैंडफॉल करने यानी तटों से टकराने की संभावना है। और इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर तबाही मचा सकता है और अगले 24 घंटों में ये भीषण तूफान में भी बदल सकता है, इसलिए अलर्ट रहना बनता है। जिस स्थान पर वर्तमान में ये तूफान चल रहा है उसके आसपास तकरीबन 12 फीट ऊंची लहरें उठ रही है और अनुमान है कि अगले 48 घंटों तक चक्रवाती तूफान अम्फान उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगा और इसके बाद ये उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ मुड़ जाएगा। साथ ही आपको बता दें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 17 टीमों को तैनात किया गया है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में वायरस से अब तक 2872 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 90,927 हो गई है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटों में वायरस के 4,987 नए संक्रमित लोगों के मामले सामने आए हैं और 120 लोगों ने 24 घंटों में जान गंवाई है। वहीं दोस्तों राहत की बात यह है कि 34,109 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों अगर हम दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में वायरस से अब तक 47,19,812 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 18,11,611 लोग इससे ठीक हुए हैं और साथ ही 3,13,215 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें इस वायरस को लेकर देश में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया और तरह तरह की न्यूज अपडेट्स देखी होगी, इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। लॉकडाउन 4 इसको बोला जा रहा है और लॉकडाउन 4 में भी शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, लेकिन सभी तरह की दुकानें तय वक्त के लिए खुल पाएगी, यानी राज्य सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। अब राज्य सरकारें ही रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन तय कर सकेंगे। भारत में दुनिया का जो ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है इसे 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। देशबंदी का ये चौथा फेज है जो सोमवार यानी आज 18 मई से शुरू होगा और 31 मई तक चलेगा। लॉकडाउन 4 में क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, इसको लेकर भी जानकारी अपडेट हुई है। जहां पर आप निवास करते हैं यानी आपके स्थानीय प्रशासन कंटेनमेंट इलाकों और मॉल्स को छोड़कर बाकी जगहों पर सभी तरह की दुकानों और बाजारों को खोलने की इजाजत दे सकेंगे, लेकिन दुकानें और बाजार खुलने का और बंद करने का जो वक्त है वो तय रहेगा।
दुकानों में एक समय पर 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे, 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। और इसके अलावा अगर राज्य सरकारों के बीच में आपसी सहमति बन जाती है तो 2 राज्यों के बीच यात्री बसें और गाड़ियों की आवाजाही भी हो पाएगी। यानी सरकारें अपने स्तर पर फैसला करके राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल जाएंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट ही खुलेंगे, यानी ग्राहक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। और साथ ही सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे जहां पर हेल्थ पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर हेल्थ वर्कर लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं, ऐसे होटल खोलने की अनुमति मिलेगी। साथ ही बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर चलने वाली खाने पीने की दुकानें हैं वो खुल जाएगी। अच्छा, 31 मई तक क्या बंद रहेगा, इसको लेकर भी जान लेना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेगी। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल ये सब बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब 31 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। होटल और बार बंद रहेंगे। हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जो मेन अपडेट है वो ये है कि राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय कर पाएंगी। राज्य सरकारों को केवल केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो पैरामीटर्स है उनका ध्यान रखना होगा। साथ ही रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन भी तय कर पाएंगे। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेगी। और जो मेन अपडेट है वो आपको ध्यान में रखना ही है कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यानी अगर आपको कोई जरूरी काम है, जाना ही है, तो फिर आप इस समय में जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, 17 मई 2020 यानी रविवार को जो नई गाइडलाइन जारी की गई उसमें आरोग्य सेतु ऐप के लिए अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस बार कहा गया है कि कार्यालयों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु इंस्टॉल होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, पब्लिक प्लेस पर पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर जो रोक पहले लग रही थी वो बरकरार है। बात करेंगे दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट में देख सकते हैं, कैबिनेट सचिव ने राज्यों से चर्चा की है, अतिरिक्त श्रमिक ट्रेन चलाने का सुझाव दिया है। रविवार को केंद्र सरकार की ओर से देश में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू करने का ऐलान किया गया और ये 18 मई से 31 मई तक लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने इसकी गाइडलाइन जारी की है और वहीं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने रविवार रात 9 बजे सभी राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और इसमें लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर अहम निर्देश दिए गए। यानी दोस्तों रात 9 बजे सभी राज्यों से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में गतिविधियों और विभिन्न कार्यों के संचालन को लेकर बनाई जाने वाली योजना पर विचार विमर्श हुआ। वही दोस्तों अगला बड़ा अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन 4 में सिर्फ स्पेशल ट्रेनें, पार्सल और मालगाड़ियां ही चलाई जाएगी। रेलवे ने इसको लेकर अपडेट कर दिया है। रेलवे ने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे वे ही लागू रहेंगे। भारतीय रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि रेल परिचालन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और लॉकडाउन 4 के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेन, दूसरे स्पेशल ट्रेन और पार्सल सेवाएं और मालगाड़ियों का परिचालन ही होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, सैलून और ब्यूटी पार्लर को लेकर नई गाइडलाइंस में क्या अपडेट आया है, इसको लेकर भी आप लोग शायद जानना चाह रहे होंगे। तो दोस्तों इसको लेकर जो अपडेट जानकारी है वो ये है कि गृह मंत्रालय ने विशेष रूप से जिन बातों के लिए मना किया है उन्हें छोड़कर सभी की इजाजत होगी। यानी आपकी राज्य सरकार जिसे चाहे छूट दे सकती है। इस तरह से बाल कटाने के लिए सैलून और सजने संवरने के लिए पार्लर आदि भी खुल सकते हैं। ये आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की सरकार पर निर्भर करेगा। और हाँ दोस्तों, लॉकडाउन 4 को लेकर जो जानकारी अपडेट है वो ये है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों की इजाजत मिली है। यानी दोस्तों लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाके सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, होटल, मेट्रो रेल और हवाई सेवाएं हैं वो पहले की तरह ही बंद रहेगी। बड़ी खबर है दोस्तों कि लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने ऑफिस और फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी है, लेकिन वो शर्तों के साथ में होगी। यानी केंद्र सरकार ने इस बार आर्थिक गतिविधियों को लेकर शर्तों के साथ कई तरह की छूट भी दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कर्मचारी अब ऑफिस जा सकते हैं। फैक्ट्री और औद्योगिक इकाइयों को खोलने की भी छूट मिल गई है, लेकिन इन सब के साथ में शर्तें लागू रहेगी। वहीं दोस्तों अगला बड़ा अपडेट है कि बाइक और स्कूटी पर पीछे किसी को बैठाया तो फिर चालान कट सकता है। नया नियम भी लागू हो गया है, आप देख सकते हैं। बाइक या स्कूटी पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है। पीछे की सीट पर सवारी पाए जाने पर पहले तो 250 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना और उसके बाद फिर 2 पहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। यानी मास्क पहनने, लॉकडाउन का उल्लंघन करने और 2 पहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति से संबंधित अधिसूचना महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी कर दी गई है। 2 पहिया वाहन पर एक सवारी की अनुमति होगी केवल, यानी वाहन चलाने वाला ही बैठ सकेगा और पीछे बैठने की किसी को अनुमति नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात जरूरी ध्यान रखिएगा, आप बहाना नहीं बना सकते हैं कि महिला वाहन नहीं चला सकती है और ऐसे में वह अपने किसी घर के सदस्य के साथ अपने कार्यस्थल पर जा रही है तो उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर 2 पहिया वाहन के पीछे बैठाना होगा। पीछे बैठी महिला के लिए हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। तो ऐसे में ये जरूरी बातें हैं वो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी दंडनीय है, इसके लिए भी जुर्माना वसूल किया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर दिल्ली को लेकर आ रही है। दिल्ली
में अगर घर लौटना चाहते हैं तो यहाँ कराना होगा रजिस्ट्रेशन। लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों को सुविधाजनक तरीके से ट्रेनों के जरिए वापस उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने इंतजाम किया है और इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक वेबसाइट जारी करके घर जाने वाले इच्छुक लोगों से इस पर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्विटर के जरिए वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया है। वेबसाइट का लिंक आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर में सीबीएसई एग्जाम 2020 डेट शीट को लेकर जानकारी है। सीबीएसई आज जारी करेगा 10वीं और 12वीं के शेष विषयों की परीक्षा की तिथियां, यानी सोमवार 18 मई को ये तारीखें जारी की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके शनिवार को ये जानकारी दी थी। साथ ही दिल्ली को लेकर बड़ी खबर है, दिल्ली में मेट्रो सेवा 31 मई तक बंद रहेगी। ये जानकारी डीएमआरसी ने ट्वीट करके दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि लॉकडाउन के विस्तार को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाएं 31 मई तक यात्रियों के लिए बंद रहेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 19 जून तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। इसको लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दिल्ली वासियों के लिए सोमवार को गाइडलाइन जारी करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। इसको लेकर भी अपडेट आप देख सकते हैं। दिल्ली वासियों के लिए लॉकडाउन को लेकर जो नए दिशा निर्देश है वो आज यानी सोमवार को जारी किए जाएंगे। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है, एयर इंडिया ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, भारत सरकार के निर्देश के बाद ही घरेलू उड़ानें शुरू की जाएगी। यानी भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होंगे, उसके बाद ही फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो पाएगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार की ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी घोषणा है, लॉन्च होगा पीएम ई विद्या प्रोग्राम और इसमें प्रत्येक क्लास के लिए अलग से एक चैनल शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज के साथ ही इन कदमों का भी ऐलान किया है और इसके तहत पीएम ई विद्या नाम से एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा जो पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए होगा, यानी प्रत्येक क्लास के लिए एक चैनल होगा। फिलहाल इसे जून तक शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, ई कॉमर्स कंपनियां रेड जोन में भी कर सकेंगी गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी। इस तरह की खबरें चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स में। नए दिशा निर्देशों के बाद अब ई कॉमर्स कंपनियां जरूरी और गैर जरूरी सामानों को कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हर जगह डिलीवर कर सकते हैं और इसमें रेड जोन भी शामिल है। इस तरह की खबर है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, लॉकडाउन के दौरान 12 लाख सदस्यों ने ईपीएफओ से करीब 3,360 करोड़ रुपए निकाले हैं। पिछले 2 महीने के दौरान ईपीएफओ के 12 लाख सदस्यों ने इसका फायदा उठाया है। साथ ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 12 लाख दावों का निपटान किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आर्थिक संकट में कंपनियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 1 साल तक कोई दिवालिया प्रोसेस नहीं होगा। इसके अलावा मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बजट में 61,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए फंड पहले ही दिया जा चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए रिफॉर्म किए जाएंगे। ब्लॉक लेवल पर पब्लिक हेल्थ लैब और अस्पताल बनाए जाएंगे। पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत डिजिटल ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। तो जो भी हमने देखा, दीक्षा स्कूल एजुकेशन के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म तुरंत शुरू किया जाएगा। और साथ ही कई बिजनेस है वो लॉकडाउन में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कोई भी लोन की बकाया राशि कंपनियों के पास पड़ी है और वायरस की वजह से अगर वह नहीं दे पा रहे हैं तो वह डिफॉल्ट में नहीं शामिल किया जाएगा। इसका फायदा एमएसएमई को मिलेगा और कंपनियों के लिए 1 साल तक कोई भी दिवालिया प्रोसेस नहीं शुरू की जाएगी। तो ये अपडेट है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर है, गुजरात बोर्ड ने जारी कर दिया है 12वीं साइंस का रिजल्ट। जी हाँ, गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रविवार 17 मई को सुबह 6 बजे साइंस स्ट्रीम के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। गुजरात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये परिणाम देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर है कि बिना फास्टैग के फास्टैग लेन में घुसना जेब पर भारी पड़ सकता है। यानी अगर आप एक अवैध या फिर बिना काम कर रहे फास्टैग के साथ में अगर आप फास्टैग लेन में घुस जाते हैं तो आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार 2 गुना टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। नए नियम अपडेट आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, इन कर्मचारियों को भी अब मिल पाएगी ईएसआईसी के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं। सरकार ने इनके लिए इंतजाम किया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अब 10 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों से जुड़े कामगारों को भी मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराएगी। वायरस संकट और लॉकडाउन के चलते उद्योगों पर पड़ रहे नकारात्मक असर के बाद ये फैसला लिया गया है। यानी सरकार की तरफ से ईएसआईसी का दायरा बढ़ाए जाने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे कर्मचारी जो कि जोखिम से भरे क्षेत्रों में काम करते हैं उन्हें ईएसआईसी का अनिवार्य कवरेज केंद्र की तरफ से दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भले ही 10 से कम कर्मचारी वाले उद्योग ही क्यों न हो, ईएसआईसी का दायरा बढ़कर देश के सभी जिलों में पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने संकट की इस घड़ी में लेबर कोड में बदलाव का ऐलान किया है। इससे करोड़ों कर्मचारियों को सीधे ही फायदा पहुंचेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन दाखिल किए जाएंगे। इस संबंध में रविवार को जिलावार रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया था। उत्तर प्रदेश को लेकर ये खबर है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल में 31 मई तक जारी रहेगा कर्फ्यू। उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। हिमाचल में 31 मई तक कर्फ्यू और लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही सीएम ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक नई नीति लाने का प्रस्ताव है जिसमें सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में बंद रहेगी यात्री परिवहन सेवा, नहीं खुलेंगे रेस्टोरेंट, मॉल और बार। ये भी अपडेट आप देख सकते हैं।
हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है OnePlus 8 की पहली सेल आज यानी 18 मई को होने जा रही है। ढेरों ऑफर्स का फायदा आप उठा सकते हैं। OnePlus 8 5G स्मार्टफोन की पहली सेल 18 मई को दोपहर 2 बजे होगी। डिवाइस को ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से खरीदा जा सकता है। कंपनी की ओर से इस पर ऑफर भी दिया जा रहा है। साथ ही Samsung Galaxy A11 हुआ लॉन्च। Realme X2 से इसका मुकाबला होगा, यानी सैमसंग ने अपनी A सीरीज में नया स्मार्टफोन Galaxy A11 को थाईलैंड में लॉन्च किया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है Amazon डेली क्विज को लेकर। Amazon की क्विज प्रतियोगिता में आप हर दिन आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। तो ये अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी प्रतियोगिता में भाग लेकर आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर हर दिन आकर्षक पुरस्कार जीत सकते हैं। 5 सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका आपको जवाब देना होता है। वही दोस्तों आपको एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच सुलह हो गई है। साथ ही काम करने को तैयार हुए हैं दोनों कलाकार। इस तरह का अपडेट चल रहा है मीडिया में। खबरों के अनुसार दोनों साथ काम करने को तैयार हो गए हैं। बॉलीवुड लाइव में इस तरह की खबर छपी गई है जिसमें बताया जा रहा है कि कॉमेडियन सुनील ग्रोवर एक बार फिर से कपिल शर्मा के साथ काम करने पर राजी हो गए हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होते ही दोनों कलाकार फिर से दर्शकों को हंसाते नजर आएंगे। अगली बड़ी खबर है टेक्नोलॉजी जगत को लेकर। 19 मई को लॉन्च होगा 108 मेगापिक्सल कैमरे वाला फ्लैगशिप फोन Moto Edge Plus। जी हाँ दोस्तों, 21 मई को भारतीय बाजार में एंट्री करेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है BS6 डटसन गो और गो प्लस लॉन्च हो गई है। ऑफर के तहत आप डाउन पेमेंट देकर गाड़ी घर ले जा सकते हैं। EMI 2021 से शुरू होगी। कार को लेकर ये अपडेट है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है RBSC 10th और 12th रिजल्ट 2020 को लेकर। बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचने का काम शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की कॉपी जांचने का काम शुरू कर दिया गया है। जब तक बाकी परीक्षाएं होंगी तब तक पहले हो चुकी परीक्षाओं की कॉपियों की जांच पूरी हो जाएगी और उम्मीद है कि जून के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट जारी हो सकता है। वहीं 1-2 दिन में शेष परीक्षाओं की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की डेट शीट अगले 1-2 दिन में जारी की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि CBSE के अनुसार राजस्थान में भी परीक्षाओं का फैसला लिया जाएगा। तो अब CBSE की जो तारीखें हैं वो आज ऐलान होने जा रही है। तो ऐसे में राजस्थान बोर्ड पर भी ये दबाव होगा कि वे जल्द से जल्द परीक्षा तिथियां जारी कर दें। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों की चाहे बदले सेवा नियम लेकिन समय पर भर्तियां पूरी हो जानी चाहिए, अशोक गहलोत जी ने कहा है। राजस्थान को लेकर ये अपडेट खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी जिससे भर्तियां समय पर पूरी हों और अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। राजस्थान के भाई बहनों के लिए अपडेट खबर थी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है सरकार की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। MyGov.in भारत सरकार की वेबसाइट है, वहां पर एक प्रतियोगिता है। नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए आपको लोगो डिजाइन करना है और अगर आपका लोगो सेलेक्ट हो जाता है तो फिर आप 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार जीत सकते हैं। अंतिम तारीख 20 मई 2020 है। MyGov.in वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है राहत पैकेज को लेकर। इस राज्य के 12 लाख मछुआरों का होगा निःशुल्क बीमा। जी हाँ दोस्तों, बिहार को लेकर अपडेट जानकारी आप देख सकते हैं। पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य के 12 लाख मछुआरों का निःशुल्क बीमा होगा और इस बीमा का जो प्रीमियम भुगतान है वो सरकार करेगी। मंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत भी मछुआरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में मत्स्य उत्पादन में क्रांति आएगी। जल्द ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत राज्य के 12 लाख मछुआरों का 2-2 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। इसके लिए मछुआरों को किसी भी तरह का प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा, सरकार उनका प्रीमियम भरेगी। यानी बीमा के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करेगी। बिहार को लेकर ये जानकारी अपडेट थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करना और इस वीडियो को अगर आपने पहली बार देखा है तो वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे जरूर दबा देना ताकि आपके मोबाइल पर आपको इस तरह की जानकारियों का वीडियो हर रोज मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।